हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ध्रुव शर्मा। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फर्स्ट गो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ लर्निंग। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अपन कर रहे हैं तुम्हारी माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। 4 मेंबर्स अपन कर चुके हैं। इकोनॉमिक्स का मतलब जान चुके हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है, ये अपन जान चुके हैं। छोटे छोटे मीनिंग, रेशनल मैनेजमेंट का, स्कैरसिटी का, ये सब जान चुके हैं। अब बारी है तुम्हारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो इकोनॉमिक्स अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन देखेंगे दो चीज़ें कि भैया मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, जो तो बिल्कुल एकदम फुद्दू सा चीज़ है, सबको पता है मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है अगर तुमने पहले के लेक्चर्स देख लिए तो। जिन्होंने नहीं देखे हैं तो भैया पहले तुम मेंबर 4 तक कंप्लीट करके आओ, उसके बाद मेंबर नंबर 5 पे आओ, सीक्वेंस वाइज चलो, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दोष मेरे को दोगे, मेरी कोई गलती नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सिस्टमेटिक तरीके से चलोगे तो चीज़ें समझ में आएगी, घास काटोगे तो घास ही कटेगी। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है वापस से रिपीट नहीं करूंगा, देख लो इधर क्या होती है भैया। इकोनॉमिक्स जो है वही तुम्हारी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इकोनॉमिक्स किस लेवल पे स्टडी करता है, माइक्रो लेवल पर भी और मैक्रो लेवल पर भी, यानी कि इंडिविजुअल लेवल पर भी और भैया पूरी सोसाइटी के लेवल पर भी। लेकिन जब अपन मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही लेवल पे स्टडी करेगा, और वो क्या होगा, पूरी इकोनॉमी के लेवल पर। तो सेम डेफिनेशन है मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हुआ, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स दैट फोकसेस ऑन द रैशनल मैनेजमेंट ऑफ scarce resources such that our economic welfare is maximized at the level of economy as a whole। जहां पे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में कोई कोने में पड़ा एक इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं। हर एक इंसान को देखते हुए, सोचते हुए, समझते हुए उन्हें डिसीजन लेने चाहिए। ले रहे नहीं ले रहे ये तुम लड़ते रहो कमेंट बॉक्स में, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन लेने चाहिए इतना मुझे पता है। ये तुम्हारी मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। जब इकोनॉमिस्ट, जो पूरी इकोनॉमी का प्रतिनिधि है, जो उसका रिप्रेजेंटेटिव है, जब वो पूरी इकोनॉमी को एक इंडिविजुअल के तौर पे देखना शुरू कर देगा तब तुम्हारी इकोनॉमी का भला ही भला हो जाएगा। यानी कि जब वो हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी का सोचना शुरू कर देगा तब उस इकोनॉमी का भला होना निश्चिंत है, डेफिनेटली होगा, ठीक है। मैक्सिमाइजेशन किसका होना चाहिए, सोशल वेलफेयर का। जब अपन इंडिविजुअल की बात करते हैं तो अपन इंडिविजुअल्स गेन की बात करते हैं, लेकिन इंडिविजुअल मिल मिल के क्या बना देते हैं, सोसाइटी। तो जब अपन सोसाइटी की बात करते हैं तो अपन सोशल वेलफेयर की बात करते हैं। जब मैं बोल रहा हूँ कि इस फलाना ढिमका शहर में क्राइम्स बहुत कम है तो ये सोशल वेलफेयर की बात हुई। ये मैं नहीं बोल रहा कि ये इंसान क्रिमिनल है, मैंने ये चीज़ नहीं बोली, मैंने उस शहर को रिप्रेजेंट करा है। तो जब मैं शहर की बात कर रहा हूँ तो वो मैक्रो इकोनॉमिक की स्टडी होगी कि भैया यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। मैं बोला यार ये बहुत गंदा शहर है यार, यहाँ पे बहुत क्राइम्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर, ऐसा तो नहीं होगा ना कि जब वो शहर गंदा है, जब मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, कि वहाँ पे क्राइम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो यानी कि हर एक इंसान क्रिमिनल है, नहीं, अच्छे इंसान वहाँ पे भी होंगे। और जब मैं बोल रहा हूँ कि भैया इस शहर में बहुत कम क्राइम है तो बुरे इंसान वहाँ भी होंगे। लेकिन फर्क यहाँ पे क्या हो गया कि अपन किसी एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करने की जगह, अपन किसी एक इंडिविजुअल को पॉइंट आउट करने की जगह अपन पूरी सोसाइटी को पॉइंट आउट करते हैं। आया समझ में? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब सेम होता है, बस यहाँ पे अपन पूरी सोसाइटी को स्टडी करते हैं, ना कि किसी एक इंडिविजुअल को। ठीक बात है। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स के टाइम पे बताया था वैसे ही यहाँ पर भी तुम जो देख रहे हो ये सारी चीजें मैक्रो इकोनॉमिक्स में अपन स्टडी करेंगे, जो कि तुम अगले साल पढ़ोगे मुझसे, ठीक है, अभी नहीं। अब अपन इसके डिफरेंशिएशन देखते हैं, ठीक है, इतना आया समझ में। अब नॉर्मल डिफरेंशिएशन सबको पता होंगे, बहुत इजी है, बेसिक्स है कि भैया माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहला डिफरेंस जो होता है वो होता है लेवल पर। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल लेवल पे देखता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी के लेवल पे देखता है। दूसरी चीज कि भैया माइक्रो इकोनॉमिक्स को मतलब किससे है, कंसर्न किससे है, वो आउटपुट और इंडिविजुअल्स प्राइस। कहने का मतलब अपन यहाँ पे दो चीजें लेके चल रहे हैं कि जैसे रिलायंस का मैंने एग्जांपल लिया था माइक्रो के टाइम पर, ठीक है। अब मैंने बोला कि रिलायंस ने 2020-21 में प्रोडक्शन करा टोटल 500 करोड़ का, ठीक बात है।
ठीक है, और उसके एक पर्टिकुलर गुड की प्राइस यानी कि एवरेज प्राइस कैसे निकाल देंगे, सारे गुड्स जितने भी उसके प्रोडक्ट्स हैं उनकी नंबर ऑफ प्राइसेस से डिवाइड करके, ठीक है, तो वो एवरेज निकल गया। एवरेज सबको पता होगा कैसे निकलता है, ठीक है। तो उसने टोटल प्रोडक्शन करा 500 करोड़ का और उसकी एवरेज प्राइस थी 15 रुपए, यानी कि उसने हर एक प्रोडक्ट को कितने रुपए में बेचा है, 15 रुपए में, और टोटल उसने कितने पैसे कमाए हैं, 500 करोड़, ठीक है। ये किसने, रिलायंस ने। अगर रिलायंस की जगह यहां पे मैं इंडिया की बात करूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी भी और छोटे से साबुन बनाने वाली देसी कंपनी भी, मतलब कि सारी कंपनियां जब एक हो जाती है, जब अपन सारी कंपनियों का समेशन निकालते हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक पे आता है। अब एग्रीगेट आउटपुट क्या हो गया कि भैया 500 करोड़ से वो हो गया 500 लाख करोड़, 500 लाख करोड़ का टोटल प्रोडक्शन हुआ पूरे इंडिया को मिला के। और जनरल प्राइस लेवल क्या होता है, सारे गुड्स एंड सर्विसेज का बेसिकली, ये एग्रीगेट तो नहीं कह सकते, एवरेज तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन निकालने में कारगर साबित होता है। यानी कि कहने का मतलब ये होता है कि एवरेज प्राइस कितना है एक गुड का, ये तुम नॉर्मल भाषा में समझो, ये कहलाता है तुम्हारा जनरल प्राइस लेवल। जैसे कि इस फोन की प्राइस है सपोज करो 50,000 रुपए, ठीक है, तो यहां पे मैं एक प्रोडक्ट की प्राइस बोल रहा हूं। जैसे मैंने बोला कि रिलायंस के इस सिम की प्राइस है 100 रुपए, तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। अब मैंने बोला कि जनरल प्राइस लेवल जो है वो भैया 10% से इंक्रीज हुआ है, यानी कि लास्ट ईयर जितने गुड्स एंड सर्विसेज थे उन सब में अभी के मुताबिक कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 10% का। ये जनरल प्राइस लेवल होता है जब अपन सारे गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस मेजर करते हैं, ना ही केवल सिर्फ एक की, ठीक है। तो जब तुम इंडिविजुअल लेवल की स्टडी करते हो तो ऑब्वियसली बात है कि एक की प्राइस देखोगे, लेकिन जब तुम पूरी सोसाइटी लेवल पे मेजर करोगे तो तुम हर एक गुड की प्राइस को मेजर करोगे, ठीक है। इसका फोकस किस पर रहता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ किसका, इंडिविजुअल्स गेन का। यानी कि मैं अपना देख रहा हूं तो अपना ही देख रहा हूं, लेकिन जब मैं पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो भैया मैं सबका सोशल वेलफेयर देखूंगा, ठीक है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। ये सारी चीजें मैंने बता दी है, बस ये बेसिकली क्या है, कंक्लूजन है जिसको अपन ने डिफरेंशिएशन के तौर पर लिखा है यहाँ पर, ठीक है। अजम्पशन क्या रहेगा, अब सिंपल सी बात यहाँ पे समझने की कोशिश करना कि पूरे इंडिया में कितने लोग हैं, 100 लोग हैं। पूरे इंडिया में कितने लोग हैं, 100 लोग हैं, ठीक है। मैंने एक की स्टडी करी एक्स की, और मैंने देखा कि भैया एक्स जो कमा रहा है वो कमा रहा है 10,000 रुपये पर एनम, रुपीज 10,000 पर एनम। कितना कमा रहा है वो, 10,000 रुपये पर एनम। पूरे साल भर में उसने कितना कमाया, 10,000 रुपये। तो मैंने ये क्या अज्यूम कर लिया कि पूरे इंडिया में लोगों की इनकम कितनी है, 10,000 इंटू 100 यानी कि 10 लाख रुपए। देखो वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं, एक इंसान कमा रहा है 10,000 रुपए पर एनम, ये मैंने स्टडी करा, ये मैंने उससे पूछा, उसकी इनकम स्टेटमेंट देखी कि भैया तेरी इनकम बता मुझे कितनी है, तो उसने बताया प्रूफ के साथ कि भैया मेरी इनकम है 10,000 रुपए पूरे साल भर की, ठीक है। अब इंडिया में कितने लोग हैं ये मेरे को पता है, 100 लोग हैं। तो मैंने ये अज्यूम कर लिया कि एक जो एक्स इंसान है, जो इन 100 लोगों में से एक इंसान है, वो अगर 10,000 रुपए कमा रहा है तो बाकी के 99 लोग भी, 99 लोग भी कितने कमा रहे हैं, 10,000 ही कमा रहे हैं। तो तुम्हारी नेशनल इनकम कितनी निकल गई भैया, 1 लाख रुपए। कितनी निकल गई, 1 लाख रुपए। कहने का मतलब यहां पे क्या हुआ कि मैंने किसको स्टडी करा, माइक्रो को स्टडी करा है मैक्रो को, तुम बताओ। मैंने माइक्रो को स्टडी करा, मैंने तो इसकी इनकम पूछी बस, एक्स की इनकम। तो जब मैंने माइक्रो को स्टडी करा तो मैंने ये अजम्पशन ले लिया कि भैया ये जो मैक्रो वेरिएबल है, यानी कि जो पूरे इंडिया की इनकम है, वो क्या है, कांस्टेंट। ठीक बात है। वैसे ही जब मैं मैक्रो की स्टडी करूंगा, अब इसको जस्ट अपोजिट कर लो कि इस साल की सारे लोगों की, इंडिया में जितने भी लोग हैं उन सबकी इनकम निकल के आई 10 लाख रुपए, ठीक है। लोग कितने हैं पूरे इंडिया में, 100 के 100 लोग हैं, ठीक बात है। तो भैया मैं क्या अज्यूम कर लूंगा कि अगर 100 लोगों की इनकम 10 लाख है, मुझे इंडिविजुअल की इनकम नहीं पता है, मुझे पता है कि तुम 100 की इनकम कितनी है, 10 लाख रुपए, लेकिन मुझे इंडिविजुअल इनकम पता करनी है। तो मैं ये अज्यूम कर लूंगा कि हर एक इंसान कितना कमा रहा है, 10,000 रुपए। सिंपल डिवाइड कर लिया, 10 लाख डिवाइड बाय 100। नॉर्मल जिनको एवरेज निकालना नहीं आता तो ऐसे निकाला जाता है, वो भी अपन स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे, फिलहाल इस पे आते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब मैंने माइक्रो पढ़ा, जब मैंने इंडिविजुअल की इनकम काउंट करी, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि भैया नेशनल इनकम यानी कि मैक्रो वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट। और जब मैंने नेशनल इनकम देखी यानी कि मैक्रो वेरिएबल की पढ़ाई करी, तब मैंने ये अज्यूम कर लिया कि माइक्रो वेरिएबल यानी कि इंडिविजुअल की इनकम क्या है, कांस्टेंट। तुम एक चीज को तुम जब किसी भी लॉ को पढ़ोगे, अपन ये पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, कि तुम कोई सा भी लॉ जब स्टडी करते हो, कोई सा भी कानून या कोई सी भी थ्योरी या साइंस जब स्टडी करते हैं अपन, तो कुछ अजम्पशन होते हैं और कुछ एक्सेप्शन होते हैं।
मतलब कि कुछ अपन चीज़ें मान के चलते हैं कि भैया ये काम करेगा तभी ये लॉ चलेगा, और कुछ चीज़ें अपन ये मान लेते हैं कि भैया ये इस कानून में आती ही नहीं है। ठीक है, ये आने वाले टाइम में देखोगे। अभी तुम्हें सिर्फ इतना देखना है कि क्या अजम्पशन है इसका, अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो दोनों का, कि भैया माइक्रो जब अपन पढ़ेंगे तो माइक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट रहेंगे, और मैक्रो जब अपन पढ़ेंगे तब अपन माइक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट मान लेंगे। बहुत सिंपल है। हुआ क्लियर? पक्की बात है। एग्जाम्पल, डिमांड और एग्रीगेट डिमांड। इंडिविजुअल लेवल पे रिलायंस की डिमांड कितनी है, रिलायंस के प्रोडक्ट्स की डिमांड कितनी है, और भैया मैक्रो लेवल पे पूरे इंडिया में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है उनकी डिमांड कितनी आ रही। क्लियर? एग्रीगेट का मतलब पहले ही बता दिया था, ये एग्जांपल अपन पहले ही डिस्कस बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा खत्म होता है क्या, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, वाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड डिफरेंशिएशन बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब इस चैप्टर के दूसरे फेज पे पढ़ते चलते हैं, यानी कि दूसरे पड़ाव पे चलते हैं। बड़े आगे, यहाँ तक आया समझ में? नहीं आया हो तो मुझसे अभी पूछ लेना, बेझिझक बिंदास सबका जवाब दूंगा। बड़े आगे? ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है, किसी भी तरीके की क्वेरी है, तो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या ऊपर जो दोनों नंबर चल रहे हैं उसमें से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि सीबीएसई से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, इन शॉर्ट आपसे रिलेटेड एक एक अपडेट आप तक पहुंचती रहे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, अभी जाएं तुरंत इंस्टाग्राम पर और मेरे इस पेज को फॉलो करें। फिलहाल चलते हैं, मिलेंगे किसी और दिन, तब तक बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल।